रायबरेली यूपी के 27 विधान परिषद सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। रायबरेली स्थानीय निकाय विधान परिषद सीट पर भी सुबह आज 8 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। रायबरेली विधान परिषद सीट के लिए 2480 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मतदान के लिए रायबरेली जिले में 18 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। रायबरेली में राही ब्लॉक पर मतदाताओं ने अपने पसंद के प्रत्याशियों को वोट दिया। इस दौरान एमएलसी चुनाव में मतदान केंद्रों पर महिला पुलिसकर्मी के साथ ही सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। शाम 4 बजे तक मतदान संपन्न होने के बाद बैलेट बॉक्स ITI गौरा बाजार में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखे जाएंगे, जिसके बाद 12 अप्रैल को मतपत्रों की गिनती होगी। गौरतलब है कि विधान परिषद सीट पर कुल 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन इस सीट पर मुख्य मुकाबला वर्तमान एमएलसी और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और सपा प्रत्याशी वीरेंद्र शंकर सिंह यादव के बीच है, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कौशल और वीरेंद्र सिंह पहले ही बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन दे चुके हैं। इस दौरान मत डालने वाले प्रत्याशियों ने कहा वह अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं। उनके ऊपर ना तो किसी प्रकार का दबाव है, ना ही उन्हें कोई लालच दी गई। वहीं सपा प्रत्याशी वीरेंद्र शंकर सिंह ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। अंशु श्रीवास्तव, जिला क्राइम ब्यूरो, रायबरेली। अम्मा का नाम है? प्रेम लली। आज कहाँ आई? प्रेम लली प्रधान वोट डाल रहे हैं, पत्नी रमाशंकर। कहाँ पे वोट डाले हैं? राही बिलाग में। कोई दिक्कत? कौनो दिक्कत नहीं। क्या स्थिति है यहाँ पे? सब कुछ क्या व्यवस्था है? किसी ने आपसे हमका तो ठीक है दिखाना सर, कोई दबाव? नहीं, कोई दबाव नहीं। अच्छा, अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से डाली है। अच्छा, वहाँ अंदर कोई दिक्कत? कौनो दिक्कत नहीं, सही चल रहा है सब? अब हमारे यहाँ तो सही चल रहा है। माता जी का सोच के वोट डालो? क्या मुद्दा है जी का वोट सोच के वोट डालो? अरे सोच के वोट डालें कि जही का दिन है निकल जाए। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम रेखा शर्मा है। मैं भोयमऊ नयापुरवा से आई हूँ। कहाँ क्या करने आई हैं? वोट डालने एमएलसी में। वोट डाला आपने? कोई दबाव था आपको? नहीं, दबाव नहीं पे मन से वोट डाली हूँ। देख रहे हैं प्रत्याशी भी है समाजवादी पार्टी से। देखिए, अभी 1 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ। हम सभी 6 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का बहुत उत्तम प्रदर्शन रहा और रायबरेली के जनमानस ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। आज उसी जनमानस और उसी जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, सम्मानित ग्राम प्रधानगण और क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, नगर पंचायतों के, नगर पालिकाओं के सभासदगण और भी हमारे जो भी इसमें मतदाता हैं वो भी जनता के द्वारा चुने हुए। जिस जनता ने हमें अभी समर्थन दिया है रायबरेली में, हम 4 विधानसभा जीते हैं और 2 विधानसभा में हमारा बहुत उत्तम प्रदर्शन रहा है। तो हम उसी जनता के भरोसे जो ये जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, ये जनप्रतिनिधि भी तो जनता के द्वारा चुने गए हुए, तो वो जनप्रतिनिधि भी जनता ने चुना है, वो जनता हमारे साथ है, तो ये जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। चाहे जितना ये लोग दबाव बना लें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जिस तरह धन बल और बाहुबल और खुलेआम पुलिसिया तांडव करा करके और पंचायत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से जिस तरह से दबाव रायबरेली में बनाया है, जनप्रतिनिधियों को बंधक बनाया है। कल रात में भी अलग अलग विकास खंडों में अलग अलग जगहों पर जनप्रतिनिधियों को इकट्ठे जमा करके, इस तरह से इतिहास में कभी नहीं होगा एक सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ जिस तरह से कस्में खिलाई जा रही हैं, पैसे जबरदस्ती दिए जा रहे हैं, जांचें कराई जा रही। चाहे जो भी कर ले ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, लेकिन ये इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर से इस चुनाव में भी जीतने जा रही है। अभी तक जो चुनाव हो रहा, कोई पक्षपात जैसी कोई नजर तो नहीं आ रही? पक्षपात ही पक्षपात है। सारे प्रधानों की जांचें कराई गई, उनके ऊपर जबरदस्ती गबन के आरोप लगाए गए। पुलिस फर्जी FIR कर रही है, पुलिस फर्जी एक मुकदमे लिख रही है, पुलिस रोज हमारे मतदाताओं को प्रताड़ित कर रही है, पुलिस रोज रात मतदाताओं के घरों में जाकर के छापे मार रही है, उनके साथ क्रिमिनल के बर्ताव किए जा रहे हैं। रोज पक्षपात ही पक्षपात, इतना पक्षपात किया गया है यहाँ पर, उसकी कोई सीमा नहीं है। मंत्री पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, और कितना पक्षपात चाहिए। केवल जनप्रतिनिधियों को क्रैश करने का काम कर रहे ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। आज आए हुए हैं राही ब्लॉक में, क्या कहना चाहिए? आज विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद के प्रत्याशी के लिए निर्वाचन हो रहा है और मतदान हो रहा है राही ब्लॉक में। मैं प्रत्याशी हूं भारतीय जनता पार्टी का। इसके कारण बूथ पर व्यवस्था देखने
मेरी जिम्मेदारी है आना और उसी क्रम में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और मुझे एहसास हो रहा है कि राही विकासखंड का सम्मानित मतदाता, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, सभासदगण सभी हमको ईमानदारी से सब वोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने 12 वर्षों से लगातार बिना किसी भेदभाव के विनम्रता के साथ सबकी सेवा की है, सबका विकास किया है, सबका सम्मान किया है। इसलिए भारी मतों से राही विकासखंड और रायबरेली जनपद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमें विजय मिलने की पूरी उम्मीद है। और मैं धन्यवाद देता हूँ राही विकासखंड के और रायबरेली जनपद के सभी पंचायत प्रतिनिधियों का, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है। और मैं उन्हें भी भरोसा दिलाता हूं आपके माध्यम से कि एक एक पंचायत प्रतिनिधि, बीडीसी, सभासद का हमेशा सम्मान रहेगा। उनके मत का हमेशा मैं महत्व समझूंगा, सम्मान करूंगा और उनके विकास करने का प्रयास, उनके क्षेत्रों का विकास करने का हर संभव प्रयास करूंगा। सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है, क्या कहना है इसमें? मैंने आज तक किसी दूसरे प्रत्याशी का कोई नाम नहीं लिया। हमने अपील छापी तो भी मैंने अपने मतदाताओं की कैसे सेवा करूंगा, मैंने इसकी बात की है। मैंने कभी किसी दूसरे प्रत्याशी का नाम नहीं लिया है, ना किसी मतदाता के पास जाकर के मैंने किसी प्रत्याशी का नाम लिया है, और ना ही मैंने मीडिया के सामने किसी प्रत्याशी का नाम लिया है, ना ही मैंने किसी दूसरे प्रत्याशी का किसी प्रशासन में कोई नाम लिया है। तो मैं समझता हूँ मेरा नाम और पंचायत प्रतिनिधियों का नाम, इन दोनों के बीच में किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। हमने सेवा की है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि पंचायत प्रतिनिधियों का आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग मुझे मिल रहा है। विपक्ष क्या कहता है ये उनका काम है, अगर वो जो कहते हैं उनसे आप जवाब ले सकते हो, लेकिन मेरा जवाब मुझसे लीजिए कि मैं पंचायत प्रतिनिधियों की सेवा कर रहा हूं और उनकी सेवा करूंगा। विपक्ष के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।